प्रिय साधकों, मैं आज आपको आसन सिद्धि के विषय में बताने जा रहा हूँ। मुझे आशा है जो साधक आसन सिद्धि नहीं कर पाते या एक आसन पर बैठने की क्षमता नहीं रख पाते या अपने गुरु के वचनों को श्रवण नहीं कर पाते, वह उस परम शक्ति को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। आप सर्वप्रथम आसन सिद्धि करने से पहले अपने कुल देवता का स्मरण करें। उसके उपरांत इष्ट देवता की पूजा करें। तदुपरांत अपने गणपति भगवान का पूजा पाठ करें कि निर्विघ्न रूप से मेरे इस अनुष्ठान को पूर्ण करें। इसके बाद आप अपने गुरु महाराज सतगुरु देवता का पूजन करें, अर्चन करें और उनसे परम शक्ति भक्ति की कृपा का आशीर्वाद लें। तदुपरांत आप क्षेत्रपाल का पूजन करें और क्षेत्रपाल का पूजन करने के उपरांत आप बंगाल खंड की काली का ध्यान करें और माता बंगाल खंड की काली से प्रार्थना करें। षोडशोपचार पूजन करें तथा माता से पूर्ण रूप से आशीर्वाद लें कि हे माता रानी, मुझे परम पूर्ण रूप से आसन सिद्धि प्रदान करे। जिस आसन पर मैं बैठूं और जिस भी अभिष्ट इष्ट का ध्यान करूं, स्मरण करूं, भजन करूं, बंदगी करूं, उस आसन को कोई भी नजर न लगा पाए, ना कोई भूत प्रेत राक्ष चुड़ैल ब्रह्म राक्ष मेरे उस आसन के आसपास भटक पाए। पूर्ण रूप से हे माता काली हमारी रक्षा करें। इसके उपरांत आप इस मंत्र को कंठस्थ करें, अर्थात एक सांस में याद करें। जब आपको यह मंत्र याद हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा और आप इस मंत्र का उच्चारण एक ही सांस में कर पाने में समर्थ हो जाएंगे, तो उसी समय यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे तो साधकों, यह मंत्र स्वयं सिद्ध है, इसमें परम शक्ति है। मेरे गुरु द्वारा दिए गए प्रदत्त मंत्रों का जो भी उच्चारण, ध्यान, स्मरण, अनुष्ठान करेगा, वह मंत्र उसी समय काम करना आरंभ कर देते हैं। लेकिन फिर भी मंत्र में शक्ति भरने के लिए मंत्र को कंठस्थ करना और एक सांस में आना उस अभिष्ट सिद्धि का प्रतीक है। सर्वप्रथम आप गोबर का चौका लगाएं। काली गाय के गोबर का चौका लगाएं, अर्थात गोल दायरे में गोबर को लीपें पोतें। उसके उपरांत हनुमान के सिंदूर से उस चौके के ऊपर सोहम शब्द लिखें, अर्थात सोहम शब्द उस सिंदूर से लिखें। सिंदूर से लिखने के उपरांत उस आसन का विधिवत धूप दीप और फूल इत्यादि चढ़ाकर पूजन करें और भगवान से पार ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे आसन में कोई भी शक्ति प्रवेश न कर पाए। जो भी जिस भी इष्ट का मैं साधन करूं, वही इष्ट मेरी शक्ति मेरे अंदर प्रवेश करे। तदुपरांत आप उसके ऊपर कुशा का आसन या काले कंबल का आसन बिछाकर उस आसन के ऊपर गंगा जल छिड़कें और उसकी पूजन करें। तद उपरांत आप उस आसन पर बैठें। शमशानी लोग शमशान की राख को बिछाकर, आसन के नीचे शमशान की राख को बिछाकर आसन सिद्धि करते हैं और अघोरी लोग
नरमुंड की माला रख करके उसके ऊपर आसन लगाते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी लोग गोबर के चौके के ऊपर सोहम लिख करके आसन सिद्धि करते हैं। उसे संसार का कोई भी भूत प्रेत राक्ष चुड़ैल ब्रह्म राक्ष इत्यादि कोई भी ऐसी दुष्ट शक्ति उसके ऊपर प्रहार नहीं कर पाती है। जो भगत आसन सिद्धि कर लेता है, एक आसन पर बैठने की क्षमता रख लेता है, उसका इष्ट उसके अंग संग हो जाता है। जिसे आसन सिद्धि नहीं, वो कभी भी अपने अभीष्ट सतगुरु को, पार ब्रह्म परमेश्वर को, महामाया महाकाली को या कोई भी जिसका जो साधक इष्ट है उसकी सिद्धि नहीं कर पा सकता है। जो अपने गुरु के वचनों का श्रवण नहीं करना चाहता, उसे स्किप करके सूक्ष्म रूप से देखना चाहता है, उसे बैठने में कहाँ सक्षम हो सकता है। अर्थात जिसमें आसन सिद्धि होगी वही गुरु के वचनों का श्रवण करेगा और उसको ही इष्ट की सिद्धि प्राप्त होगी। यह इस प्रकार आप उस आसन पर बैठकर अपने चारों तरफ मेरे द्वारा प्रदत्त किए गए शरीर रक्षा अमोघ कवच का प्रयोग करें। उससे उस अमोघ कवच से अपने शरीर के चारों तरफ, उस आसन के चारों तरफ चिमटे से गोल घेरा खींच लें, अर्थात कार बंधन कर दें, जिस कारण आपके पास कोई भी दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। या मैंने दूसरा शरीर सुरक्षा कवच बनाया है, उस मंत्र से सुरक्षा घेरा खींच लें। तद उपरांत आप आसन के ऊपर बैठें। आसन का मंत्र इस प्रकार है, आप भी ढंग से सुन लें। ओम आसन ईश्वर आसन इंद्र, आसन बैठे गुरु गोविंद, अज्र आसन वज्र कबाट, वज्र जुड़ा पिंड सोहम द्वार, जो घाले वज्र पर घाप, उल्ट वीर बाही को खाप। आसन बैठे गुरु रामचंद्र, दो कर जोड़ आसन की रक्षा करे, देव 33 कोटि देवता रक्षा करे। काया आसन बैठे लक्ष्मण जति, सोहम गोविंद पड़ी आसन पर। ओम रम सोहम, मन की भरमना दूरी खोए, राति रखे चंद्रमा, दिन को राखे भानु, धरती माता सदा राखे, काली कंटक दूरी भागे, करेगा सो भरेगा, भक्त जनों की रक्षा वीर हनुमान करेगा। सत्य नाम आदेश गुरा को, दुहाई गुरु गोरखनाथ, बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। मंत्र पुनः सुन लें। ओम आसन ईश्वर आसन इंद्र, आसन बैठे गुरु गोविंद, अज्र आसन वज्र कपाट, अज्र जूड़ा पिंड सोहम द्वार, जो घाले अज्र पर घाव, उल्ट वीर वाही को खाब। आसन बैठे गुरु रामचंद्र, दो कर जोड़ आसन की रक्षा करे, देव 33 कोटि देवता रक्षा करे। काया आसन बैठे लक्ष्मण जति, सोहम गोविंद पड़ी आसन पर। ओम रम सोहम, मन की भ्रमना दूरी खोए, रात्रि राखे चंद्रमा, दिन को राखे भानु, धरती माता सदा राखे, काली कंटक दूरी भागे, करेगा सो भरेगा, भक्त जनों की रक्षा वीर हनुमान करेगा। सत्य नाम आदेश गुरा को, दुहाई गुरु गोरखनाथ, बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। जो भी भगत इस आसन मंत्र का प्रयोग आसन पर बैठ करके 7 से 21 बार करेगा, उसका आसन सिद्ध होगा और उसके ऊपर कोई भी दुष्ट शक्ति प्रहार नहीं कर सकती है। यह मेरा दावा है,
क्योंकि यह आसन सिद्धि पूर्ण सिद्धि है। रम अक्षर जो आपके शरीर के चारों तरफ अग्नि बीज का सुरक्षा चक्र बनाएगा और स्वयं भगवान राम आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान जति आपकी सुरक्षा कवच बनाएंगे। उस आसन को कोई भी दुष्ट आत्मा भेद नहीं सकती है। उस आसन के ऊपर जो भी जप तप हवन पाठ, गुरु का स्मरण, भगवान का स्मरण या अपने अभीष्ट का स्मरण करेगा, याद करेगा, शक्ति का स्मरण या अनुष्ठान करेगा, उस आसन का भेदन कोई भी दुष्ट शक्ति या कोई भी तांत्रिक नहीं कर सकता है। जो भी साधक मेरे इस आसन सिद्धि के मंत्र को 7 से 21 बार रोज नित्य प्रति श्रवण करेगा, उसके भूत प्रेत ग्रहवादी सब दूर होंगे, नवग्रह शांत होंगे, भूत प्रेत ब्रह्म राक्ष चुड़ैल उससे दूर भागेंगे और उसका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और उसकी आसन सिद्धि होगी। और जो भी इसका शेयर करेगा उसका लाभ भी उन भक्तजनों को अवश्य करेगा। मेरी साधक जनों से पूर्ण रूप से एक आग्रह है कि आप मेरे इस सद साधना मंत्र योग बंगाली विद्या चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें और अपने सभी मित्र सज्जन भाई बहन रिश्तेदार सगे संबंधियों को भेजकर निःशुल्क रूप से मेरी इस माँ बंगाल खंड की काली का यश का गुणगान चारों तरफ फैलाएं। उस भगत के जीवन में माँ काली उसकी एक मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ भद्रकाली, जय माँ बंगाल खंड की काली, अलख निरंजन, हर हर महादेव। आदेश आदेश आदेश।